नमस्कार। गरुड़, ये नाम सुनते ही क्या याद आता है? पक्षियों के राजा, भगवान विष्णु के दिव्य वाहन। लेकिन इनकी कहानी ना सिर्फ इतिहास या पुराणों के पन्नों तक सीमित नहीं है। आज के इस खास विश्लेषण में हम गरुड़ की एक ऐसी महाकाव्य यात्रा पर चलेंगे जो अलग अलग युगों से होकर गुजरती है। मतलब ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि इसमें एक्शन है, इमोशन है और जिंदगी के कुछ बहुत ही गहरे सबक भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। हमारी आज की चर्चा का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे गरुड़ का एक ग्लोबल सिंबल के रूप में प्रभाव। फिर चलेंगे सतयुग में, जहां एक माँ के श्राप की कहानी है। उसके बाद अमृत की वो जबरदस्त खोज, त्रेता युग में गरुड़ के मन में उठे कुछ गहरे संदेह, और आखिर में द्वापर युग में वो घटना जहां बड़े बड़ों का अहंकार टूट गया। तो इसी फ्लो में हम इस पूरी टाइमलाइन को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं। गरुड़, एक यूनिवर्सल सिंबल, यानी एक सार्वभौमिक प्रतीक। अक्सर हमें लगता है कि गरुड़ सिर्फ हमारी पुरानी कहानियों का हिस्सा है ना? लेकिन जरा इंडोनेशिया की तरफ देखिए। गरुड़ उनका राष्ट्रीय प्रतीक है, और तो और उनकी नेशनल एयरलाइन का नाम भी गरुड़ ही है। क्या बात है! थाईलैंड के शाही परिवार का सिंबल भी गरुड़ है, और मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर का भी। अपने खुद के इतिहास में देखें तो हमारे स्वर्ण युग के गुप्त साम्राज्य और होयसल राजाओं का ऐतिहासिक प्रतीक भी गरुड़ ही था। मतलब दुनिया भर में इनका प्रभाव कितना गहरा है और ये आज भी कितने प्रासंगिक है, ये हमें साफ दिखाई देता है। और हाँ, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी इनका बहुत ही खास मुकाम है। बौद्ध ग्रंथों और जातक कथाओं में गरुड़ को सुपर्ण कहा गया है। सुपर्ण मतलब जिसके पंख बहुत ही सुंदर हों। और अगर आप इनके प्रभाव का दायरा देखें ना, तो इनके नाम पर एक पूरा का पूरा गरुड़ पुराण है, ध्वज है, घंटी है, यहाँ तक कि एक व्रत भी इन्हें समर्पित है। सच में इनका इम्पैक्ट बहुत ही विशाल है। अब जरा इस ब्रह्मांडीय टाइमलाइन को समझते हैं। ये पूरी गाथा मुख्य रूप से 3 अलग अलग युगों में सेट है। पहला है सतयुग, जहां गरुड़ का जन्म हुआ और उन्होंने अमृत की वो एपिक खोज की। फिर आता है त्रेता युग, जो रामायण काल का समय है, जहां गरुड़ के मन में भगवान को लेकर कुछ संदेह पैदा हुए। और फिर द्वापर युग, जहां भगवान कृष्ण ने उनकी ईगो यानी अभिमान का एक जबरदस्त टेस्ट लिया। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, सतयुग, एक माँ का श्राप। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि कश्यप की 2 पत्नियों, कद्रू और विनिता के बीच की एक भयंकर प्रतिद्वंदिता से। कश्यप जी ने दोनों को वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने मांगे 1000 सांपों वाले बेटे। वहीं विनिता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 बेटे चाहिए, लेकिन वो सबसे ज्यादा ताकतवर होने चाहिए। अब दोनों बहनों में एक शर्त लग गई कि जिसके बेटे ज्यादा बलशाली होंगे, दूसरी को उसकी दासी बनना पड़ेगा। कद्रू के सांप तो अंडों से जल्दी बाहर आ गए, लेकिन विनिता के अंडों से कुछ नहीं निकला। और यहीं विनिता ने जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इम्पेशेंट होकर अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। अब हुआ क्या? उस आधे पके अंडे से अरुण का जन्म हुआ। उनका शरीर पूरा बन ही नहीं पाया था। जाहिर है अरुण को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी ही मां को एक भयंकर श्राप दे दिया। चूंकि आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर को पूरा नहीं बनने दिया, इसलिए अब आप एक दासी बनकर जिएंगी, और ये तब तक चलेगा जब तक आपका दूसरा बेटा आपको आजाद नहीं कराता। सोचिए, एक छोटी सी जल्दबाजी और विनीता दासी बन गई। और इसी दुर्भाग्यपूर्ण बैकग्राउंड में आगे चलकर विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली गरुड़ का जन्म होता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर, द एपिक क्वेस्ट फॉर अमृत, यानी अमृत की महाकाव्य खोज। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी है, तो उन्होंने सांपों से पूछा कि भाई इस श्राप से आज़ादी कैसे मिलेगी। सांपों ने डिमांड रखी, स्वर्ग से अमृत ला कर दो। अब गरुड़ अपनी मां के लिए निकल पड़े एक इम्पॉसिबल मिशन पर। स्वर्ग में देवताओं ने अमृत के आसपास 3 जबरदस्त सिक्योरिटी लेयर्स बना रखी थी। पहला चैलेंज, आग की विशाल लपटें। गरुड़ ने क्या किया? कई नदियों का पानी अपने मुंह में भरा और आग बुझा दी। दूसरा चैलेंज, घूमते हुए जानलेवा हथियारों की एक दीवार। इसे पार करने के लिए गरुड़ ने अपना साइज एकदम छोटा कर लिया और चुपचाप अंदर खिसक गए। और तीसरा चैलेंज, 2 भयंकर जहरीले सांपों का पहरा। गरुड़ ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती से दोनों को अपने पंजों में दबोच लिया। मतलब ये उनके दिमाग, स्पीड और रूप बदलने की शक्ति का एक माइंड ब्लोइंग शो था। लेकिन इस पूरी डकैती का जो क्लाइमैक्स है ना, वो और भी शानदार है।
गरुड़ ने अमृत का कलश तो उठा लिया, लेकिन वापसी के रास्ते में उनकी मुलाकात हुई भगवान विष्णु से। अब मजे की बात देखिए, अमृत हाथ में है, लेकिन गरुड़ के मन में उसे पीने का 1% भी लालच नहीं था। उनकी इस निष्कामता से विष्णु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने गरुड़ को बिना अमृत पिए ही अमर होने का वरदान दे दिया। बदले में गरुड़ ने उनका वाहन बनना स्वीकार कर लिया। नीचे आकर गरुड़ ने कलश सांपों को दिया और अपनी मां को आजाद करा लिया। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से सांपों से कहा कि भाई इसे पीने से पहले जरा नहा तो आओ। जैसे ही सांप नहाने गए, देवराज इंद्र आए और अपना कलश वापस ले गए। गरुड़ ने अपना वादा भी पूरा किया, मां को भी बचा लिया और सांपों को अमृत भी नहीं मिला। मास्टर स्ट्रोक। अब समय का पहिया घूमता है और हम एंट्री लेते हैं त्रेता युग में, ईश्वरीय संदेहों का निवारण। इस युग में कहानी की टोन थोड़ी बदल जाती है। आपको रामायण का वो भीषण युद्ध तो याद ही होगा, जब मेघनाथ ने भगवान राम को नागपाश में बांध दिया था। तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ आए, नागों को खाया और श्री राम को आजाद किया। लेकिन इस घटना ने गरुड़ के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वो सोचने लगे, अगर राम खुद साक्षात परमेश्वर हैं, तो इंसानों वाले साधारण हथियार उन्हें कैसे बांध सकते हैं? सच में जब भगवान इंसान का रूप लेते हैं ना, तो उनकी सीमाओं को समझना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल हो जाता है। और अपने इसी डाउट को क्लियर करने के लिए गरुड़ एक गजब की कॉस्मिक जर्नी पर निकल गए। नारद मुनि ने उन्हें भेजा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, आप शिव जी के पास जाइए, और शिव जी ने गरुड़ को भेजा काकाभुशुंडी जी के पास। अब ये काकाभुशुंडी जी कौन थे? ये एक महान ऋषि थे जो एक श्राप की वजह से कौवे के रूप में जी रहे थे। फाइनली उन्हीं काकाभुशुंडी जी ने गरुड़ को राम जी की असली महिमा सुनाई, और तब जाकर गरुड़ का वो भारी संदेह पूरे तरह से दूर हुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे राजसी युग की तरफ, द्वापर युग, अहंकार का टूटना। अब इस हिस्से में एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन बनती है। भगवान कृष्ण के 3 सबसे खास भक्तों को ना एक ही समय पर घमंड हो गया था। द्वारका की रानी सत्यभामा को अपनी बेजोड़ खूबसूरती पर भारी घमंड था। भगवान के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र को अपनी सुप्रीम पावर पर अहंकार था। और हमारे गरुड़ जी को लगने लगा था कि भाई पूरी दुनिया में मुझसे तेज तो कोई उड़ ही नहीं सकता। कृष्ण जी को तुरंत समझ आ गया कि इनके ईगो का गुब्बारा बहुत फूल गया है और इसे फोड़ना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे तेज उड़ने वाला जीव है, उसका ईगो आप कैसे तोड़ेंगे? भगवान कृष्ण ने एक जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया, एक ही तीर से 3 निशाने लगाने का। कृष्ण जी ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ और तुरंत हनुमान जी को बुलाकर लाओ। गरुड़ ने सोचा, अरे वो तो एक बूढ़े वानर हैं, बहुत धीमे धीमे आएंगे। तो गरुड़ उन्हें संदेश देकर अपनी टॉप स्पीड में द्वारका वापस लौट आए। लेकिन जैसे ही गरुड़ महल में पहुंचे, उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने क्या देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही वहां पहुंचकर भगवान के सामने आराम से हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। जरा इमेजिन कीजिए गरुड़ का वो शॉक जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी उस लेजेंडरी स्पीड को हनुमान जी ने कितने आसानी से मात दे दी थी। लेकिन कहानी अभी बाकी है। हनुमान जी ने भगवान कृष्ण की इस लीला में अनजाने में ही एक साथ तीनों का ईगो जमीन पर लापटका। पहला, सुदर्शन चक्र, जिसे दरवाजे पर गार्ड बनकर खड़ा किया गया था, हनुमान जी ने उसे बस एक छोटी सी चीज समझकर अपने मुंह में दबा लिया और अंदर आ गए। सुदर्शन का घमंड चकनाचूर। दूसरा, गरुड़ की स्पीड का अहंकार तो पीछे छूट ही चुका था। और तीसरा, जब हनुमान जी ने कृष्ण जी से बहुत ही भोलेपन से पूछा, प्रभु आपके साथ सिंहासन पर माता सीता की जगह ये कौन सी दासी बैठी है, बस रानी सत्यभामा की सुंदरता का सारा घमंड उसी पल चूर-चूर हो गया। इस कमाल की घटना के बाद तीनों को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और उन्होंने भगवान के सामने सिर झुका लिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल थॉट देकर जाती है। सच्ची भक्ति के लिए अपने अहंकार का सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है। मतलब आप चाहे ब्रह्मांड के सबसे तेज वाहन हो, सबसे शक्तिशाली अस्त्र हो या सबसे सुंदर रानी, ईगो किसी का सगा नहीं होता। गरुड़ की ये एपिक जर्नी सिर्फ उनके पराक्रम की कहानी नहीं है, बल्कि हमेशा सीखते रहने और विनम्र बने रहने का एक बहुत बड़ा लेसन है। हमारे इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते जरा ये सोचिएगा, हम इंसानों की जिंदगी में ऐसे कौन से अहंकार छिपे हैं जिन्हें हमें आज और अभी छोड़ देने की जरूरत है।